नमस्कार। कोलकाता रेप और हत्या केस में कई वीडियोस हमने आपके लिए बनाए हैं। कई वीडियोस के जरिए आपको कई अहम जानकारियां दी हैं। क्या कोलकाता रेप और हत्या मामले में संजय रॉय कातिल नहीं है? क्या कोई और है असली कातिल? अगर रेप और हत्या संजय ने नहीं की तो किसने की? संजय रॉय अपने बयान से मुकर गया है। संजय रॉय ने कहा कि वो निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है, कातिल कोई और है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संजय को क्या कोई वाकई फंसा रहा है, क्या वाकई कातिल कोई और है। आखिर संजय के कौन से सच ने जांच एजेंसियों से लेकर सीबीआई को भी डरा दिया है, और क्या संजय ने इशारों में बता दिया कि असली कातिल कौन है। यह भी आपको बताएंगे इस वीडियो में कि संजय के कौन से बयानों से जेल प्रशासन भी सख्ते में है। जेल प्रशासन संजय के बयानों से हक्का बक्का रह गया। आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया, यह भी इस वीडियो में बताएंगे। संजय ने अपनी पूछताछ में दावा कर दिया है कि जब वो अस्पताल के सेमिनार हॉल में घुसा तो महिला डॉक्टर पहले से ही बेहोश थी। संजय ने कहा कि उसने सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर को खून से लथपथ देखा था। संजय रॉय ने कहा कि वो डॉक्टर को खून से लथपथ देखने के बाद घबरा गया और वहां कमरे से भाग गया। अब सवाल यह है कि यह बयान उस बयान से बिल्कुल उलट है जो संजय रॉय ने कोलकाता पुलिस को दिया था। कोलकाता पुलिस ने जब पूछताछ की थी तो संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूला था। उसने दरिंदगी की जानकारी भी दी थी। उसने यह भी बताया था कि डॉक्टर को कहां-कहां उसने मारा और किस तरह से दरिंदगी से उसने कत्ल किया। अब उसका बयान पूरी तरह से पलट गया है। ऐसे में सवाल यह है कि वो वाला बयान सही था या फिर अब संजय सही बोल रहा है, और अगर संजय अब सच बता रहा है तो असली कातिल कौन है। संजय रॉय की वकील अब खुलकर दावा कर रही हैं कि उस कमरे में घुसना अगर संजय के लिए इतना आसान था तो मुमकिन है कि संजय के अलावा भी कोई भी वहां जा सकता है। संजय रॉय दावा कर रहा है कि वो पीड़िता को नहीं जानता था और उसे फंसाया जा रहा है। ये पूछे जाने पर अगर वो निर्दोष है तो उसने पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। इस पर संजय और उनके वकील का कहना है कि कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और इसीलिए पहले जानकारी पूरी तरह से उलट आई। अब सवाल यह है कि संजय रॉय अगर पहले से बेगुनाह था तो उसने ये जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी। संजय का बड़ा ही बेतुका बयान इस पर आया है। संजय का कहना है कि उसने पहले यह सच नहीं बताया क्योंकि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। अब सोचिए कि उस दरिंदगी को हाँ कहने के बाद अब सीबीआई जांच में वो पूरी तरह उससे मुकर गया है। सवाल वही बना है कि आखिर कातिल कौन है जिसे अस्पताल का इतना इजी एक्सेस था कि वो कितने भी बजे आ सकता था और आसानी से निकल सकता था। संजय रॉय के इस तरह के बयान आ रहे हैं जिससे जेल प्रशासन, जेल अथॉरिटीज भी हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि संजय वाकई इस तरह के बयान दे रहा है तो वो शातिर है या फिर उसके साथ कोई दिमागी समस्या है। ये इसलिए कह रहे हैं जहां एक तरफ संजय चिल्ला कर कह रहा है कि उसने ना रेप किया ना हत्या की, वहीं दूसरी तरफ वो जिस तरह की मांगे जेल प्रशासन के सामने रख रहा है उससे जेल प्रशासन हैरान है। संजय को ना तो मलाल है ना कोई अफसोस है। कई बार वो अजीब तरीके से बर्ताव करने लगता है। अचानक अब उसने जेल प्रशासन के सामने एक नई डिमांड रख दी। संजय का कहना है कि वो आम कैदियों की तरह खाना नहीं खाएगा, बल्कि उसने जेल प्रशासन से बिरयानी और अंडे की मांग कर दी। अब सोचकर थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन संजय को लगता है कि उसकी ये मांगे जेल में पूरी भी हो जाएंगी। आखिर किस दम पर संजय को यह भरोसा है कि वो जो डिमांड्स जेल में रख रहा है वो पूरी होंगी? क्या वाकई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हाथ संजय के ऊपर बना हुआ है? किसी और का झूठा आरोप या तो उसने अपने सर पर लिया है या फिर संजय ये जानता है कि वो ऐसा राजदार है कि उसे बचा ही लिया जाएगा। संजय की इस बिरयानी और अंडे की डिमांड ने सबको सख्ते में डाल दिया है। पुलिस प्रशासन ने संजय से साफ कह दिया कि इस तरह की कोई मांग नहीं मानी जाएगी। लेकिन सवाल वही बना हुआ है कि संजय किस दम पर इस तरह की अजीबोगरीब डिमांड्स जेल में रख रहा है। संजय को क्या कोई डर नहीं, या फिर संजय को इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे लेकर किस तरह की बातें मीडिया में आएंगी। अगर कोलकाता रेप और हत्या मामले पर आप अपनी राय रखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर